दोस्तों, आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। ये स्टोरी काफ़ी डरावनी है। अगर आपके रोंगटे खड़े ना हो तो मुझे बताना। और हाँ, आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसी नई नई वीडियो लाता हूँ तो आप तक पहुँचे। तो चलो, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, गंगा किनारे बसा नागेश्वरपुर गाँव, जहाँ रात होते ही सन्नाटा छा जाता है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि कई साल पहले यहाँ एक शक्तिशाली तांत्रिक काल सिद्धि ने घोर तपस्या की थी। कहते हैं कि उसने शिव जी से वरदान मांगा था कि वह अमर हो जाए, लेकिन उसकी इच्छाएं तामसिक थी, इसलिए भगवान ने उसे श्राप दे दिया, तो इस स्थान पर अटका रहेगा जब तक कोई पवित्र आत्मा तेरा अंत नहीं कर देती। नागेश्वर महादेव मंदिर में हर रात अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी वहाँ सूर्यास्त के बाद गया, वह या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी वापस ही नहीं आया। दोस्तों, इसमें एक रवि नाम का लड़का था। रवि एक नास्तिक युवक था, जिसने हाल ही में गांव में कदम रखा था। वह पढ़ा लिखा था और इन कथाओं को मात्र अंधविश्वास मानता था। जब गांव वालों ने उसे मंदिर में न जाने की सलाह दी, तो उसने एक चुनौती के रूप में लिया। अगर कुछ नहीं है तो डर क्यों रहे हो, यह कहकर वह रात के ठीक 12 बजे मंदिर में जाने का फैसला करता है। रवि के पास एक टॉर्च और कुछ माचिस की तीलियां थी। जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मंदिर के अंदर एक दिया जल रहा था, जो धीमे धीमे टिमटिमा रहा था। अचानक एक गहरी आवाज़ गूंजी, जो दीपक बुझाएगा उसकी आत्मा मेरी हो जाएगी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। उसने जैसे ही दिए को बुझाने के लिए हाथ बढ़ाया, चारों ओर का माहौल बदल गया। मंदिर की मूर्तियां कंपन करने लगी, घंटी अपने आप बज उठी और एक साया उसके सामने आके प्रकट हुआ। दोस्तों, वहाँ कोई और नहीं बल्कि काल सिद्धि तांत्रिक था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसकी लंबी जटाएं हवा में लहरा रही थी। उसने क्रोधित स्वर में कहा, तूने मेरी शांति भंग कर दी है, अब तेरा अंत निश्चित है। रवि को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सारी ऊर्जा निकल रही हो। उसने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके होठ हिल नहीं रहे थे। तभी अचानक मंदिर में रखी नागेश्वर महादेव की त्रिशूल चमक उठी। एक गूंज सुनाई दी, जो शिव का भक्त कभी पराजित नहीं होता। रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। तांत्रिक चीखने लगा, कमज़ोर होने लगा और देखते ही देखते वह एक काले धुएं में बदलकर मंदिर के अंदर समा गया। रवि ने आंखें खोली तो दीपक अब भी जल रहा था। उसने हाथ जोड़कर शिवजी का धन्यवाद किया और गांव की ओर भागा। जब उसने गांव वालों को सारी बात बताई तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उस रात के बाद मंदिर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। दोस्तों, क्या ये तांत्रिक का अंत हो गया होगा? ये गांव वाले मानते हैं कि काल सिद्धि का प्रकोप खत्म हो गया, लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं कि जब रात के 12 बजे मंदिर में जाओ तो वहाँ एक छाया अब भी दिखती है। या कोई वो पवित्र आत्मा से जुड़ गया है, या उसे मोक्ष मिल गया है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी कहना हो, तो हमें कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम ऐसी ही नई कहानी के साथ मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।